हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल एनालिस्ट पोस्टमार्टम, जहां हम करते हैं हर फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बारीकी से पोस्टमार्टम। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन स्टील सेक्टर की और कैसे चाइना की वजह से आने वाले टाइम में ऐसा लगता है कि इंडियन स्टील सेक्टर को और स्पेसिफिकली जो स्टील सेक्टर से रिलेटेड कंपनियां हैं जैसे टाटा स्टील हो गई या JSW स्टील हो गई, उनमें एक अपसाइड मूवमेंट या फिर उनके प्रॉफिट्स में एक बेनिफिट नजर आ सकता है आने वाले टाइम में। तो बात करेंगे उन रीजंस की। और दोस्तों, अगर आपने चैनल अभी भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे हम ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जो किसी न किसी फॉर्म में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखा रहे होते हैं, या तो वो न्यूज बेस्ड या टेक्निकली चार्ट बेस्ड, चाहे कोई पैटर्न बन रहा हो, और उसको फिर हम वैलिडेट करते हैं और इवेल्युएट करते हैं कि क्या हमारी लर्निंग फ्रूटफुल रही या नहीं रही। तो सीखने के लिए प्लीज, ताकि वीडियो आप तक पहुंच सके, लाइक एंड सब्सक्राइब। आइए बात करते हैं स्टॉक की और सेक्टर की कि क्यों ऐसा नजर आ रहा है कि आने वाले टाइम में स्टील सेक्टर इंडिया में कुछ इंडस्ट्रीज को अपसाइड मिल सकता है, उनके मार्जिन में बेनिफिट मिल सकता है, उनको सपोर्ट मिल सकता है चाइना की वजह से। तो उसके बढ़ने से पहले देखते हैं कि पहले मेटल इंडेक्स क्या तरह से बिहेव कर रहा है। देखिए, अगर हम बात करें 2007 की, तो 2007 में मेटल इंडेक्स था 20,000 पे, और उसके बाद वो एक टुवर्ड्स लोअर साइड में 5,000, 5,500 और ऊपर में 20,000। इस रेंज में कितने साल चला? ऑलमोस्ट 2007 से ऑलमोस्ट 14 साल मान के चलिए। 14 साल मेटल सेक्टर बिल्कुल भी नहीं चला, बिल्कुल भी उसने रिटर्न्स नहीं दिए, और फाइनली इस जोन में कंसोलिडेशन करने के बाद उसने एक अपसाइड 23,000 तक गया, 23,500 तक। वहां से फिर एक करेक्शन आया और फिर उसने करेक्शन को पूरा करता हुआ टाइम वाइज ऊपर में एक लाइफ टाइम हाई बनाया मेटल इंडेक्स ने, जो था अराउंड 29,000 करीब तक का। अब हमारे पास 3 लेवल्स आ गए हैं मेटल इंडेक्स में, और ये हमें समझ में आ गया कि मेटल इंडेक्स ने हमें पिछले ऑलमोस्ट 12-13 साल में ज्यादा रिटर्न नहीं दिया है। तो अगर रिटर्न वाइज बात करें तो हार्डली 40% रिटर्न दिया है, वो भी कितने टाइम में? 14-15 साल में, क्योंकि 2007 में भी वो 20,000 के भाव में था। तो मतलब कुल मिला के मेटल सेक्टर्स बहुत अच्छे नहीं परफॉर्म कर पाए हैं पिछले कुछ सालों के अंदर, इनफैक्ट कुछ लास्ट डिकेड के अंदर नहीं परफॉर्म किया है। अब फाइनली उसने एक ब्रेकआउट शो किया है, लेकिन क्योंकि मार्केट एक लाइफ टाइम हाई पे है तो उसको ऊपर जाने में परेशानी आ रही है। लेकिन कैसे चाइना की वजह से मेटल सेक्टर में और खासकर स्टील सेक्टर में बेनिफिट होगा, उसके बारे में बात करें। तो अगर मंडे को हम देखें, यानी 18 मार्च के हम स्टील के शेयर्स को देखें, तो सारे स्टील के शेयर्स एक अपसाइड में थे, काफी अच्छा अप मिल रहा था। तो उसमें सबसे पहला जो रीजन था वो था कि चीन में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो नंबर्स आए थे वो 5% था जो एक्सपेक्टेड था, लेकिन जो रिजल्ट आउटकम आया वो 7% का इंडस्ट्रियल ग्रोथ आई प्रोडक्शन की। तो मार्केट से काफी बेहतर अनुमान दिया, जो कि चाइना का एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन काफी टाइम से एक रेंज में एक डाउन साइड की तरफ था बिकॉज ऑफ सैचुरेशन। वो एक ब्रेकआउट मिलता हुआ मिला, एक सिग्नल मिला कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में डिमांड बढ़ रही है। तो एक रीजन तो ये था, प्लस जो रिटेल सेल्स थी वो अनुमान के मुताबिक जो 5.5% थी उतनी ही कंसिस्टेंट रही, तो ये एक पॉजिटिव सपोर्ट मिला मार्केट को। तीसरा मेन चीज है कि चीन के जितने भी पोर्ट्स हैं वहां पे जो आयरन ओर है की जो इन्वेंट्री है वो एक साल के सबसे हाईएस्ट लेवल पे है, और स्टील बनाने के लिए सबसे बड़ा रॉ मटेरियल क्या होता है? आयरन ओर। तो क्योंकि आयरन ओर की इन्वेंट्री बहुत ज्यादा हो रही है, और जब इन्वेंट्री बढ़ती है मतलब आपके पास सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, तब क्या होते हैं? प्राइसेस में रिडक्शन। तो इसका मतलब कि अगर आयरन ओर के प्राइसेस गिरेंगे नीचे तो बेनिफिट किसको मिलेगा? स्टील इंडस्ट्रीज को, क्योंकि उनका जो रॉ मटेरियल वो है मैक्सिमम आयरन ओर होता है। तो अगर आपका रॉ मटेरियल सस्ता होएगा तो आपका मार्जिन बढ़ेगा, जिसकी वजह से स्टील कंपनियों को एक बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि आयरन ओर की जो प्राइसेस हैं वो गिर सकती हैं बिकॉज ऑफ इन्वेंट्री जो पाइल अप हो रही है चाइना में। अगला रीजन है कि चाइना में जो हैवी प्रोविंस है, हैवी राज्य है, जहाँ पे जो बहुत ही एक फेमस नेचुरल और काफी पॉइंट्स उसको महत्व दिया जाता है, इंपॉर्टेंस दी जाती है चाइना में, वहाँ पे पॉल्यूशंस को लेकर चिंता बढ़ रही है। और क्योंकि वो सराउंडेड है इंडस्ट्रियल एरिया से, और खासकर जो जितनी भी स्टील रिलेटेड प्रोडक्शंस हैं वो उसके आसपास 50-60 किलोमीटर में होते हैं,
तो उसकी वजह से हैवी प्रोविंस में पॉल्यूशन बढ़ने को लेकर चिंता हो रही है। और जब ऐसा होता है तो गवर्नमेंट वहाँ की जितनी चाइना प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उनको अपना प्रोडक्शन कट करने के लिए बोलता है ताकि पॉल्यूशन लेवल कम हो। और ऐसा अगर हुआ तो ऐसा माना जाता है कि करीब चाइना गवर्नमेंट तो स्टील मिलों को 30 से 50% तक एमिशन कम करना के लिए गाइडेंस देगी। और अगर एमिशन कम करना है तो उनको प्रोडक्शन अपना कम करना पड़ेगा। प्रोडक्शन कम होएगा तो बेनिफिट मिलेगा इंडियन स्टील कंपनीज को, क्योंकि डिमांड एक लग रहा है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है चाइना में, रिटेल में कंसिस्टेंट है और इंडस्ट्रियल में बड़ी है। तो अगर प्रोडक्शन कम होएगा वहाँ की कंपनियों से तो इससे मांगा जाएगा इंडियन कंपनियों से, यहाँ से सप्लाई किया जाएगा। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से स्टील सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज में खासकर इंडिया की स्टील कंपनियों को बेनिफिट मिल सकता है आने वाले टाइम में। अब क्विकली बात करते हैं इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन रहेगा, टाटा स्टील। तो टाटा स्टील के शेयर के बारे में बात कर लेते हैं। तो टाटा स्टील ने 2008 में एक हाई बनाया था जो कि था 90 रुपए, और 90 रुपए से फिर वो 2008 के क्रैश में आ गया अराउंड 20 रुपए तक। और वहां से फिर 2008 से लेके 2021 तक जैसे मेटल इंडेक्स में हमने देखा सेम पैटर्न उसने फॉलो किया और कोई भी रिटर्न नहीं दिया कुछ पिछले 10 सालों में। और फाइनली फिर 2021 में यहाँ ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके उसने एक लाइफ टाइम हाई बनाया 148 रुपीज का। 148 रुपीज के बाद वो कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन कहाँ तक आया देखिए, फिर से जो लाइफ टाइम ब्रेकआउट किया था उसने 90 रुपए का, वहां तक आया। और वहां से फिर उसने रिवर्सल हुआ। अब रिवर्सल में जब हुआ तो देखिए इसने एक चैनल बनाया जिसमें ऊपर में एक रेजिस्टेंस लाइन और नीचे की तरफ एक सपोर्ट लाइन को फॉलो करता हुआ चल रहा है। अब फाइनली देखिए ये कहाँ पहुंच गया है, जो इसका हाई था 149 रुपीज जो उसने बनाया था 21, उसके आसपास पहुंच गया है। अब जैसे ही अगर ये टेक्निकली 148 रुपीज को ब्रेकआउट करता है और वहां सस्टेन करता है वीकली पैटर्न, तो उसके बाद फिर ये एक नई चाल के लिए तैयार होगा टाटा स्टील। ये तो हो गया टेक्निकली। और इसको सपोर्ट कौन करेगा, जो हमने बात करी रीजंस की चाइना की वजह से जो बेनिफिट मिलेगा इन कंपनीज को, अगर वो भी इसमें ऐड हो जाता है तो फिर ये एक नए चाल की तरफ मूव करेगा, जिसमें इसका एक अगला टारगेट जो कि लॉन्ग टर्म में थोड़े से लॉन्ग टर्म आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि मार्केट अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है, मार्केट एक ट्रिगर ढूंढ रहा है नेक्स्ट चाल के लिए। तो ऊपर में 200 की चाल चलने के लिए ये तैयार हो जाएगा। जैसे ही 148 रुपीज के ऊपर सस्टेन करेगा और आने वाले टाइम में जैसे ही चाइना से और बेटर क्लैरिटी मिलेगी मेटल सेक्टर्स को, तो ये आपके लिए एक बेनिफिशियल कैंडिडेट हो सकता है आपके पोर्टफोलियो के लिए। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ आएगा कि क्यों मेटल सेक्टर्स में एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आने वाले टाइम में। तो दोस्तों ऐसे वीडियोस आप तक पहुंच सके रेगुलरली, इसके लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।